गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर लिए थे। 3rd चैप्टर हमारा था खिलौने वाला। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 नन्हा फनकार, जिसमें छोटे से बच्चे केशव की बादशाह अकबर के साथ वार्तालाप बताई है। तो वो बातें क्या करते हैं दोनों आपस में, तो हम अपने पाठ में देखते हैं। कई साल पहले जब केशव पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुस्तैनी गांव जाने का भी मौका नहीं मिला। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाईं तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, दिखा तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। केशव ने जवाब दिया, मैं 10 साल का हूँ। तो उस आदमी ने जवाब दिया, 10? अच्छा, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। केशव ने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। इन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अकबर ने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? केशव ने नपा तुला जवाब देते हुए कहा, केशव। बादशाह अकबर ने केशव से कहा, केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अकबर ने कहा, तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छैनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? बादशाह ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। केशव बादशाह अकबर को नक्काशी करना सिखाना शुरू करता है। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डालियां ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। केशव बादशाह अकबर को नक्काशी करना सिखाना शुरू करता है। कुछ समय बाद अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे।
अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। केशव ने पूछा, कारखाना? कैसा कारखाना? तो अकबर ने जवाब दिया, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। तो केशव ने पूछा, हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? रात को जब केशव अपने पिता के साथ सो रहा था तो उसने अपने पिता से कहा, बादशाह सलामत ने कहा है एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो उसके पिता ने कहा, बिल्कुल सही। फिर उसने अपने पिता से पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने जवाब दिया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह अकबर सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। केशव ने चहकते हुए कहा, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। तो पिता ने कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि अगर हम मेहनत और लगन के साथ कोई भी काम करें तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है कि हम उसमें सफल ना हो। हम उसमें डेफिनेटली सफल होंगे। तो आप जब भी कोई काम करें, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करें, तो आप उसमें सफल जरूर होंगे। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपके खेल के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। तो आज हमने हमारे चैप्टर में यही सीखा था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर इस पार्ट के हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।